Assalamu alaikum students, welcome to again network security। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ नोटिस करवाता चलूं कि आज हम नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी का सेक्शन 4 जब हमने अपनी कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की थी, उसमें हमने अपने इस कोर्स को 4 सेक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। सेक्शन नंबर 1, आज हम इन तीनों सेक्शन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद हम आज अपना फाइनल सेक्शन 4 जो है कोर्स आउटलाइन का उसको स्टार्ट करेंगे और चंद लेक्चर्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमेन है नेटवर्क सिक्योरिटी की कि आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करते हैं। अपनी ट्रैफिक को मॉनिटर कैसे करते हैं। तो हमने इसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया था। हमने स्टेप बाय स्टेप के सिक्योरिटी स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर वो उसके बाद हमने कुछ इश्यूज देखे, कुछ प्रॉब्लम्स देखे, कुछ थ्रेट्स देखे, जिसकी बिहाफ पे हमने कुछ एल्गोरिथम डिस्कस किए कि हम अपनी कम्युनिकेशन को, जो ये थर्ड पार्टी इंट्रूडर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं अनऑथोराइज्ड वे के थ्रू, तो उससे कैसे बचा जा सके। फिर यहाँ पे हमने कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिस्कस किए। फिर उसके बाद जो है हमने आज जो हमारा एजेंडा होगा वो ये होगा कि ये जो ट्रैफिक ट्रैवल करती है उसको हम किस वे में सिक्योर करें। तो सेक्शन 1 के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी को देखा, जो कि डिफरेंट वर्ल्ड वॉर के अंदर डिफरेंट एजेस में डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट वे के अंदर अपने मकासद के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को स्क्रैम्बल करके एक जगह से दूसरी जगह किस वे में सेंड किया। बड़ी हमने एग्जांपल्स इसके अंदर डिस्कस की। सेक्शन नंबर 2 जो है हमने थ्रेट मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। थ्रेट मॉडलिंग के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स जो हैं वो डिस्कस किए। पेलोड होता है, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वायरसेस अटैक करते हैं, क्रॉस स्क्रिप्टिंग होती है एंड ब्ला ब्ला। फिर कुछ थ्रेट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल फेस करने पड़ते हैं, उसकी नौइयत और होती है, उनको कैसे हम रिकवर करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक इसी के अंदर था एक्सटर्नल या ट्रेडिशनल अटैक्स, कि कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो कि इंटरनल एम्प्लॉय से फेस करने पड़ते हैं और कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल बेयर करने पड़ते हैं, उसकी पॉलिसीज और होती हैं। And then we will move on section 3, इंक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा। हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को लिया, एस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का जो है एक और एडवांस वेरिएंट हमने डिस्कस किया। सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स की बात की, एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स की बात की। फिर इनमें से कुछ की हमने
कुछ एल्गोरिथम्स की मदद से हमने अपने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड करके एक जगह से दूसरी जगह सेंड भी की कि ये किस तरह जो है परफॉर्म हो रहा होता है। फिर हमने इसका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, स्टेगनोग्राफी के बारे में पढ़ा, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा, पब्लिक की के बारे में डिस्कस किया। ये थी हमारी एक जेनेरिक डिस्कशन जो कि हमने पिछले तीनों सेक्शन के अंदर इसको कवर अप करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको गो थ्रू किया है। तो आज सेक्शन 4 के अंदर हम नेटवर्क सिक्योरिटी के वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनको हम फिजिकली या लॉजिकली अपने नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। आफ्टर दैट हम उस नेटवर्क को मैच्योर करते हैं कि ऐसा कोई थ्रेट हमें फेस ना करना पड़े जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन बेयरेबल हो। हम ट्राई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हम अपने नेटवर्क को एक मैच्योर वे के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर करें। आज एक छोटी सी एग्जांपल, एक नेटवर्क डायग्राम, एक इंटरप्राइज लेवल का जो नेटवर्क होता है उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस किस किस लेवल पे हम इंप्लीमेंट करते हैं और वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और उनका बेसिक प्राइमरी कंसर्न क्या होता है। हर डिवाइस को एक लेयर वाइज एक लेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और वो उस लेयर के ऊपर वर्क करती है और वो उस लेयर के थ्रेट्स जो हैं उनको मिटिगेट करती है, डिनाय करती है, रोकती है। एक इंटरप्राइज लेवल का आपके सामने मैं ये डायग्राम जो है मैंने शो की है, ये एक इंटरप्राइज लेवल का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस यूज की गई हैं, इंटरनेट राउटर है, फायरवॉल्स यूज की जाती हैं। अमूमन किसी भी इंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं यूज की जाती हैं। लाइक दैट आप किसी बैंक का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर ले लें, किसी बिजनेस सेक्टर का आर्किटेक्चर ले लें, किसी डिफेंस साइड का एक आर्किटेक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर ले लें, तो आपको अमूमन यही चीजें जो हैं वहां पे मिलती हैं। स्विचेस यूज किए जाते हैं। क्लाइंट साइड से जब वो कम्युनिकेट करता है किसी भी एक सर्वर के साथ तो हमें कौन कौन सी डिवाइसेस से वो इंफॉर्मेशन जो है वो गुजारनी पड़ती है ताकि हम उनको फिल्टर आउट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकें। लाइक दैट इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो के हमने अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी के साथ वाया ईमेल कम्युनिकेट करना है और दूसरी एग्जांपल इसके अंदर है कि हमने फाइल शेयरिंग करनी है किसी एक जगह से दूसरी जगह। लाइक दिस, क्लाइंट साइड से जब कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हम ईमेल करते हैं, एक ईमेल सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो सबसे पहले तो नेटवर्क एड्रेस कंट्रोल जो है, नेक नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल जो है ये वर्क करता है। वो अलाउ करता है आपकी ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एडमिट आपकी एक क्यूरी जो है वो एडमिट करता है। एंड देन स्कैनर, कि आपकी वो ट्रैफिक जो है उसको स्कैन किया जाता है कि आया इसके अंदर कोई मेलवेयर, कोई
अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि नेटवर्क के लिए इशू क्रिएट करे, ये चीज जो है इसको हम अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमारी क्लाइंट साइड है, वर्क स्टेशंस हैं, हम इनको भी सिक्योर करेंगे। कौन सी डिवाइस है हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। और इसने कम्युनिकेट करना है एक जीमेल सर्वर के साथ, ईमेल सर्वर के साथ। तो एक इनक्रिप्टेड वे के अंदर ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है लॉक्ड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे एट दिस वे वाया यूजिंग अ कोर स्विच। आपकी ट्रैफिक कोर स्विच से जो है वो मूव ऑन होगी और इस कोर स्विच के ऊपर भी कुछ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन इससे पहले हमने स्कैनर और नैक जो है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है। दूसरे सिनेरियो में वर्क स्टेशन से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल सर्वर के ऊपर मूव ऑन होनी है। तो ये भी एक इनक्रिप्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए एक दूसरे के साथ इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये एक ओवरऑल किसी भी एक आर्की नेटवर्क इंटरप्राइज लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक कम्युनिकेशन का एक वे है। अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है वाया यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज करेंगे। सबसे पहले हम राउटर की बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस is firewall and third layer of defense is intrusion prevention system and fourth layer of defense is antivirus and then so on। फिर DLP डाटा लॉस प्रिवेंशन हम क्लाइंट साइड के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। ये एक लेयर वाइज हम अपने इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा फर्स्ट जो डिफेंस ऑफ लाइन होती है वो होता है प्रीमियर राउटर। आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो कि किसी भी वाइड एरिया नेटवर्क के साथ आपकी ट्रैफिक को सेंड करती है और बाहर से आने वाली ट्रैफिक को एक्सेप्ट करती है और आगे आपके नेटवर्क के अंदर जो है फिल्टर आउट वाया यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स जो कि आपने एक एक्सेस लिस्ट के थ्रू उसको एक्सेस प्रोवाइड की होती है, वो ट्रैफिक मूव ऑन होती है। ये एक ओवरऑल पिक्चर है किसी भी इंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर की। आपका पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है perimeter राउटर। इट इज आल्सो कॉल्ड द एज राउटर, इसको हम एज राउटर भी बोलते हैं। It's provide the wide area network interfaces and a protocol supports। ये बेसिकली किसी भी दूसरी, तो प्रीमियर राउटर जो है ये आपका बेसिक जो है पहला डिफेंस ऑफ लाइन होता है। प्रीमियर राउटर की मदद से हम क्या करते हैं कि एक्सेस लिस्ट कैन बी अप्लाइड हेयर। हम हमारे पास एक एक्सेस लिस्ट होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर होता ये है कि ये ऑल प्रोटोकॉल्स को जो है ट्रैफिक अलाउ होती है, तो हम उसमें से लिस्ट में से हम जो है अलाउ करते हैं कि कौन सी ट्रैफिक, किस पार्टी की ट्रैफिक जो है आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो मूव ऑन होगी और कौन सी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होगी। राउटर हार्डनिंग इज परफॉर्म मींस के आप इसकी कुछ पोर्ट्स को जो है ब्लॉक डिसेबल कर देते हैं और कुछ सिक्योरिटी जो है आप उस पोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको आप हार्डनिंग जो है परफॉर्म फंक्शन कहते हैं। मींस के इसके जरिए एक तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर हम हार्डनिंग परफॉर्म करते हैं, एक एक्सेस लिस्ट देते हैं कि कौन सी ट्रैफिक, किस पार्टी की ट्रैफिक आपकी इस नेटवर्क के अंदर अलाउ और कौन सी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो।
और दूसरा ये आपको किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके इंटरनल ट्रैफिक को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और उधर की ट्रैफिक इंटरनल नेटवर्क के अंदर आने के लिए जो है ये सपोर्ट करता है। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये है फायरवॉल। It is a device or a set of devices that is configured to permit or deny the network transmission based upon a set of rules and other criteria। इसके ऊपर हम रूल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। फायरवॉल or thus the specialized type of the router focusing on a specific type of the network security functions. All message entering or leaving the internet pass through the firewall, which inspects each of the message and blocks those do not have meet the specification security criteria। इसके ऊपर हम कुछ सिक्योरिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं। अगर वो सिक्योरिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा तो वो क्या कर देती है, उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है, डिनाई कर देती है। और जो सिक्योरिटी क्राइटेरियाज हैं उनको कोई ट्रैफिक जो है पैकेट्स जो है वो मीट कर रहे होते हैं तो उसको वो आने देती है। वीपीएन टर्मिनेशन पॉइंट्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। रोड बेस्ड फिल्टर्स, जोन्स बनाए जाते हैं सेपरेट के इसकी ये ट्रैफिक जो है इस जोन में मूव ऑन हो इसकी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे भी सही। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली होता ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की कम से कम इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर हो ताकि वहां से थ्रेट्स जनरेट ना हो। मींस कि आप क्या करते हैं, आप कोई प्राइवेट या पब्लिक आईपी जो है वो यूज करते हैं और इंटरनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप मल्टीपल एड्रेसेस यूज करते हैं और उनको आप हिडन करके किसी एक जो है आईपी के थ्रू आप किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपकी हर आने वाली ट्रैफिक और हर जाने वाली ट्रैफिक को ये ट्रांसलेट ये टूल जो है ये प्रोटोकॉल जो है ये करता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट डिवाइस दैट इंस्पेक्ट्स द ट्रैफिक। अच्छा, हमने ये जो पीछे जो चीजें पढ़ी हैं इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रोल बेस्ड कुछ रूल्स सेट कर रहे हैं, कोई एक्सेस लिस्ट दे रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम किसी चीज को जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन जितने भी पैकेट्स या वो मैसेज हैं उनकी डीप इंस्पेक्शन जो है वो किसी डिवाइस ने नहीं की। तो आईपी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट डिवाइस है जो कि क्या करती है, उस ट्रैफिक को डीपली इंस्पेक्ट करती है। The main function of the intrusion prevention system is identify the malicious activity और उनमें से जो malicious activities है log information about the said activity, attempt to block, stop activity and report to the activities। अगर उसमें कोई ऐसा थ्रेट फील होता है, कोई malicious एक्टिविटी होती है, कोई ऐसा लॉग या इंफॉर्मेशन होती है तो वो क्या कर देता है, वो रिपोर्ट सेंड करता है। मोर स्पेशली IPS कैन टेक सच एक्शन एज अ सेंडिंग अलार्म, एक अलार्म जनरेट कर देता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज अ क्रिटिकल, कोई हार्ड मतलब कि कोई सस्पिशियस है, dropping the malicious packets and resetting the connections and blocking the traffic from the offending IP address। उस IP एड्रेस के अगेंस्ट जो है वो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक कर देता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करता है। इसके पास कुछ ना एल्गोरिदम्स के कुछ थ्रेट्स एल्गोरिदम जो हैं उनके कुछ पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। This method detection utilization of the signature which is attack pattern। कुछ अटैक पैटर्न के कुछ सिग्नेचर्स अवेलेबल होते हैं। जब वो सिग्नेचर के साथ वो थ्रेट जो है वो मैच होता है तो फिर वह क्या कर प्री कॉन्फ़िगर डिटरमाइन आ सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक फॉर मैचेस ऑफ टू दीज सिग्नेचर। कि वो ट्रैफिक आती है उसके अंदर अगर कोई थ्रेट जो है, कोई भी अटैक जो है वो होता है, कोई मालिशियस एक्टिविटी होती है तो उस अटैक का कोई ना कोई पैटर्न इसके पास अवेलेबल होता है अपडेटेड, वो उसके साथ मैच करता है तो वो उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। इसको आप इंट्रूजन प्रिवेंशन। फिर उसके बाद आ जाता है एंटीवायरस। ये आपकी फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस बनती है। यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव द कंप्यूटर वायरस। लोकल जो चीजें हैं लोकल सिस्टम के ऊपर जब वो इफेक्ट करता है वहां से ये वायरसेस, ट्रोजन, इट मे आल्सो प्रिवेंट एंड रिमूव द एडवेयर, स्पाईवेयर, अदर फॉर्म्स ऑफ द मालवेयर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
Signature based detections involve the searching for the known patterns of data within the executable code. ये क्या करता है, इसके पास एक अपनी एक डेटाबेस होती है जिसको आप सैंड बॉक्स कहते हैं। इस सैंड बॉक्स के अंदर इसके कुछ पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं और उनके साथ ये मैच करता है, एनालाइज करता है और वो एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करता है। टू काउंटर सच सो कॉल्ड जीरो डे थ्रेट्स, जीरो डे थ्रेट्स ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो अपडेटेड होते हैं। हेरिस्टिक कैन बी यूज, इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं उनके लिए वो क्या करता है, हेरिस्टिक कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्गोरिदम्स को। Heuristic approach, generic signatures can identify the new virus and variety of the existing viruses. ये क्या कर रहा होता है, अपने अगर सपोज हम मैकेफे का जो है वो एंटीवायरस यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो वो अपने सर्वर से अपडेटेड पैटर्न ऑफ थ्रेट्स जो है वो डाउनलोड करता है और अपनी एक सैंड बॉक्स के अंदर जो है वो सेव कर लेता है। और जब भी ये मालिशियस एक्टिविटीज को एनालाइज करता है तो अपने सैंड बॉक्स स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो है उसके ऊपर इंस्पेक्शन कर रहा होता है ताकि ये वायरस आगे आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर इफेक्ट ना हो। फिर आता है हिप्स, host based intrusion prevention system. The main functions in intrusion prevention system are identify the malicious activity, logs information about the said activity, attempt to block, stop the activities and report the activities. होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप ऑडिट ट्रेल लॉग्स जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ से मूव हो रही है, क्या थ्रेट्स जनरेट हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। Provide the security features for protect the servers, secure areas on hard disk, audit trails, permitted applications, IPS functionality is separate from antivirus, although the lines become the blurred. उसके बाद लास्ट पे आ जाता है नेटवर्क एड्रेस कंट्रोल। ये क्या करता है, restricts the access of the network based or identify the security postures. When a framework, when a network device is configured for a NAC, it can use to machine the authentication priority of granting access to the network. In addition, the gas access can be granted to the quarantine. ये क्या कर देता है कि उस किसी भी थ्रेड को जब वो कैप्चर करता है तो उसको वो क्या कर देता है, क्वारंटाइन कर देता है। ये सारा वर्क जो है नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल जो है ये। फिर लास्ट पे हम क्लाइंट साइड पे जो है डाटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी को यूज करते हैं। ये क्या करती है, ये एक एंड पॉइंट एक्शंस है आपके सिस्टम के ऊपर जो है। ये DLP use the deep content inspection, contextual security analysis for transmission attributes of the originator data, object, medium timing, respond, destination, etc. with the centralized management of the framework. ये क्या करता है कि आपके उस डाटा के एट्रीब्यूट्स, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, कौन इसका सेंडर है, कौन इसका रिसीवर है। The system are designed to detect the prevent the unauthorized use the transmission of the confidential information जो है इसके जरिए हम आप जो है वो कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एजेंट बेस भी हो सकता है और नेटवर्क, आप नेटवर्क के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हर एंड पॉइंट के ऊपर क्लाइंट के ऊपर भी आप इसको लाइक दैट स्कैनर जैसे कि था, नैक था, आपने क्लाइंट साइड पे उसको जैसे ही ट्रैफिक निकली और वो सारी इंफॉर्मेशन वहीं से गैदर करता है और उसको एनालाइज करता है। ये आज का हमारा जो था एजेंडा था कि हमने एक इंटरप्राइज लेवल का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर लिया और उसके अंदर जितनी भी लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं लेयर वाइज जो हैं वो हमने इम्प्लीमेंट की और उनकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया कि ये क्या क्या करती हैं बाहर से आने वाली ट्रैफिक को और अंदर से जाने वाली ट्रैफिक को जो है वो हमारा प्रीमियर या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस राउटर जो है ये वर्क करता है। उसके बाद कुछ रूल जो है वो रूल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस लिस्ट हम देते हैं फायरवॉल के ऊपर। फिर उसके बाद हम इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं, एंटीवायरस, नैक एंड देन सो ऑन। आखिर पे लास्ट पे हम जो है DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन जो कि एजेंट बेस्ड भी होता है और नेटवर्क बेस्ड भी होता है।
वो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।